Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss the cellular structures of cell. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेलुलर स्ट्रक्चर्स को। जैसे कि आपको पता है सेल के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। हम जानेंगे उनकी कितनी टाइप्स होती हैं। उनकी दो टाइप्स होती हैं। द फर्स्ट वन इज नॉन ऑर्गेनेली एंड द सेकंड वन इज ऑर्गेनेलीज। ये जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अब जो नॉन ऑर्गेनेलीज होते हैं वो कौन से होते हैं और जो ऑर्गेनेलीज होते हैं वो कौन से होते हैं, ठीक है जी। तो नॉन ऑर्गेनेलीज में सबसे पहले आ जाता है सेल वॉल, सेकेंडली सेल मेम्ब्रेन, thirdly cytoskeleton, and lastly cytoplasm. These all four structures are called non-organelles structures. Now come to the organelles such as ribosomes, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, mitochondria, lysosomes, etc. These structures are called organelles. जैसा कि आपको पता है कि हमने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था कि जो सेल है वो कैसे बनता है। शायद आपको याद होगा जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो मिलते हैं तो क्या बनता है, एटम बनता है। जब एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल मिलके ऑर्गेनेलीज बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गेनेलीज बनते हैं। ये सारे के सारे ऑर्गेनेलीज हैं। जब बहुत सारे ऑर्गेनेलीज मिलते हैं तो एक सेल बनता है, ठीक है जी। हम ऑर्गेनेलीज को पढ़ रहे हैं सेलुलर स्ट्रक्चर में, मतलब ये सेल का हिस्सा है। ऑर्गेनेलीज मिलते हैं तो सेल बनता है, बहुत सारे सेल मिले तो टिश्यू बनता है। आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शायद याद हो। टिश्यूज मिलते हैं तो क्या बनता था, ऑर्गन, ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके एक इंडिविजुअल बनाते हैं, ठीक है जी। अब ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल के अंदर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है, ठीक है जी। हर एक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि आपको क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ नोट ऑन सेल वॉल। ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं। अब हम इनको वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेल वॉल को। सेल वॉल क्या होती है और इसकी कंपोजिशन कैसी होती है, किस चीज़ से बनी होती है, ये इसका फंक्शन क्या होता है, ये सारा का सारा जो है आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। और एक और बात, जब आपको एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आए कि राइट अ नोट ऑन सेल वॉल, तो आपने ये क्वेश्चंस हेडिंग्स बना बना के लिखना है ताकि एग्जामिनर को एक तो उसके ऊपर आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा, और सेकेंडली उसको पता चल जाता है कि इस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग है, इसकी नो हाउ है, इसको पता है कि कैसे अपना काम करना है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन क्या है, सेल वॉल होती क्या है। बेसिकली इट इज रिजिड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, ये बात आपने याद रखनी है। सेल वॉल जो होती है वो नॉन लिविंग होती है, ठीक है जी। तो बहुत सारी जगह पे आ सकता है, आपको एमसीक्यूज में आ सकता है कि इसका लिविंग का पूछा जा सकता है, नॉन लिविंग का पूछा जा सकता है। तो आपने हमेशा याद रखना है सेल वॉल एक तो हार्ड होती है, दूसरी रिजिड होती है। और ये पाई कहाँ पे जाती है, ये आउटर मोस्ट जो है वो बाउंड्री होती है किसी भी सेल की, मोस्टली इन प्लांट सेल। अब आ जाते हैं इसकी लोकेशन पे। आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है मोस्टली इन प्लांट सेल, इट इज एब्सेंट इन एनिमल एंड सम प्रोटिस्ट, ठीक है जी। एनिमल में जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है, वो प्रेजेंट नहीं होती। ये डिफरेंस है एनिमल और प्लांट सेल का। प्लांट्स में, फंजाई में, एल्गी में और कुछ प्रोटिस्ट जो हैं उनमें ये प्रेजेंट होती है। आउटर मोस्ट बाउंड्री है, आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन ये प्रेजेंट होती है। प्लांट्स की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके बाहर ये प्रेजेंट होती है। अब ये फंक्शन क्या परफॉर्म करती है, ये प्लांट सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है जी। उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उसके जो इनर कंपोनेंट्स होते हैं प्लांट्स के, उसको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। प्लांट सेल को ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और प्लांट सेल को ये शेप प्रोवाइड करती है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं डायग्राम में, ये एक प्लांट सेल है, ये उसकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। अब जो सेल वॉल है इसके बेसिकली तीन मेन जो पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड प्राइमरी वॉल, द सेकेंड वन इज कॉल्ड मिडल लेमेला एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड सेकेंडरी वॉल। अब जो प्राइमरी वॉल होती है ना, ये जस्ट अबव द सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ये प्राइमरी मेम्ब्रेन है।
ठीक है जी। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? जस्ट अबव द सेल मेम्ब्रेन। अब हम इनको वन बाय वन जो है वो इनकी डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी वॉल की। प्राइमरी वॉल कहाँ होती है? जस्ट अबव द सेल मेम्ब्रेन। ये आपका प्लांट सेल है, सपोज ये आपका एक प्लांट सेल है, ये उसका वैक्यूल है, ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है, आउटर बाउंड्री। इसके ऊपर जो है ये सेल वॉल प्रेजेंट होती है। समझ आ गई? ये सेल मेम्ब्रेन है और इसकी आउटर साइड पे जो है वो प्राइमरी वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं प्राइमरी वॉल की। प्राइमरी वॉल की कंपोजिशन पे किस चीज से बनी होती है? इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। तीन चीजों से मिलकर बनी होती है जिसको आपने याद रखना है। प्राइमरी वॉल की बात हो रही है। प्राइमरी वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। तीन मेन चीजें हैं जिनको आपने याद रखना है। अब आ जाते हैं मिडिल लैमेला पे। मिडिल लैमेला का क्या काम है? ये दो एडजेसेंट सेल्स को कनेक्ट करता है। ठीक है जी। मिडिल लैमेला जो होता है होल्ड द प्राइमरी वॉल्स ऑफ एडजेसेंट सेल। ये भी प्राइमरी वॉल है, ये भी प्राइमरी वॉल है। इन दो सेल्स की जो प्राइमरी वॉल है, दो साथ वाले सेल की प्राइमरी वॉल को एक साथ ये रखता है। कौन? मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला होल्ड द प्राइमरी वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल। ये भी एडजेसेंट सेल है, ये भी एडजेसेंट सेल है, ये भी एडजेसेंट सेल है और ये भी एडजेसेंट सेल है। अब इन सब के दरमियान ये मिडिल लैमेला है, ये मिडिल लैमेला है, ये मिडिल लैमेला है। जो मिडिल लैमेला है ये होल्ड करता है प्राइमरी वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल्स को एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड पेक्टिन। ये किन चीजों से मिलकर बना होता है? मैग्नीशियम से, कैल्शियम से और पेक्टिन से। ठीक है जी। अब आ जाते हैं थर्ड कंपोनेंट विच इज सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल जो होती है वो कुछ प्लांट सेल के अंदर, जैसे कि जाइलम सेल, ठीक है जी, वो डेवलप करता है सेकेंडरी वॉल। इन सम प्लांट्स द जाइलम सेल डेवलप्स द सेकेंडरी वॉल। ठीक है जी। तमाम प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता, कुछ प्लांट सेल में ऐसा होता है कि जो जाइलम सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी इनर साइड पे, जो प्राइमरी वॉल की इनर साइड होती है वहां पे सेकेंडरी वॉल को डेवलप कर लेते हैं। अब ये जो सेकेंडरी वॉल है ये किस चीज से मिलके बनी होती है? ये लिग्निन से मिलके बनी होती है, सेलुलोज से मिलके बनी है और कुछ दूसरे केमिकल्स होते हैं जो इसको बनाते हैं। आपने ये बात याद रखनी है। अब प्राइमरी वॉल के ऊपर जो होता है सेलुलोज होता है ना, उसके जो फाइबर्स होते हैं वो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में एक दूसरे के ऊपर इस तरह से जुड़े होते हैं कि उसकी स्ट्रेंथन जो है उसको मजीद स्ट्रेंथन कर देते हैं ताकि प्राइमरी वॉल जो है वो ज्यादा मजबूत हो सके। क्योंकि प्राइमरी वॉल उसको क्या प्रोवाइड कर रही है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। और स्ट्रेंथ को कौन बढ़ा रहा है? सेलुलोज, जो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, उसको मजीद स्ट्रेंथ कर रहा है। ठीक है जी। अब हम डिस्कस करेंगे जो सेल वॉल होती है वो एल्गी की किस तरह से होती है, किस चीज से बनी होती है, फंजाई की किससे बनी होती है और कुछ प्रोकैरियोट्स में वो किस चीज से बनी होती है। जो सेल वॉल एल्गी की होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। फंजाई की सेल वॉल काइटिन से मिलकर बनी होती है और प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है। ये आपने याद रखना है, ये मोस्टली एमसीक्यूज में आ जाता है। अब वन मोर क्वेश्चन जो है वो सेल वॉल से बिलोंग आ सकता है विच इज प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है जी। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? चैनल्स इन द सेल वॉल होते हैं दैट परफॉर्म द एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। ठीक है जी। प्लाज्मोडेस्माटा जो होते हैं वो चैनल्स होते हैं, छोटे छोटे चैनल्स होते हैं जो एडजेसेंट सेल्स के दरमियान मॉलिक्यूल की एक्सचेंज का काम करते हैं। क्या आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, आपने इसको याद रखना है। व्हाट इज प्लाज्मोडेस्माटा? ठीक है जी। इसको सिंगुलर जो है वो प्लाज्मोडेस्मा बोलते हैं और जो प्लूरल है वो इसका वो प्लाज्मोडेस्माटा है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं? ये चैनल्स होते हैं। कहाँ पे? सेल वॉल के अंदर। कहाँ चैनल्स होते हैं? सेल वॉल के अंदर चैनल्स होते हैं, रास्ते होते हैं, ट्यूब्स आप कह सकते हैं, जो किस चीज का फंक्शन परफॉर्म करती हैं? एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। सो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया सेल वॉल को,
सेल वॉल किस चीज़ कैसी होती है, इसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया। इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि रिजिड और नॉन लिविंग होती है, उसकी लोकेशन को डिस्कस किया, ठीक है जी। उसके बाद हमने उसके फंक्शन डिस्कस किए और उसकी 3 जो मेन लेयर्स थी उनके बारे में वन बाय वन डिटेल्स में डिस्कस किया। लास्टली हमने डिस्कस किया जो सेल वॉल होती है वो एल्गी की किस तरह से होती है, फंजाई किस तरह से बनी होती है और प्रोकैरियोट्स की किस तरह से बनी होती है, और हमने प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में पढ़ा। आई होप आज का लेसन आपको समझ आया होगा। मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए अपनी बुक से रीडिंग कीजिए। इस क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे तरीके से रिपीट करना है, मेमोराइज़ करना है, बिकॉज़ इट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड इट कैन बी आस्क्ड इन बोर्ड एग्ज़ाम्स। सो मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट क्लास में एक और सेलुलर स्ट्रक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।